जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो सांचे दरबार की जय, माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भी तर जाएगा। महामाई के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, चारों ओर महामाई के नाम के जयकारे लग रहे हैं, महामाई के नाम के जगराते हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, अखंड ज्योत चल रही है। कितना पावन माहौल चल रहा है और कितने पवित्र ये नवरात्र है। ये बात कर रही हूँ पांचवें नवरात्रे की और बात विशेषता कर रही हूँ गुरुवार की। पांचवा नवरात्रा माता स्कंद माता का नवरात्र है और गुरुवार का दिन है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस नवरात्रे से, यानी कि गुरुवार जो नवरात्रों में आ रहा है, इस गुरुवार से प्रारंभ कर अगर 5 गुरुवार करते हैं और किसी कारण इस गुरुवार से भी नहीं कर पाए तो सिर्फ 5 गुरुवार आप ऐसा क्या उपाय करें, मात्र हल्दी और केले से, कि आपके जीवन में सुख समृद्धि है, सारी समस्याओं का अंत हो जाए, सारे कष्ट दूर हो जाए। ऐसा ही गुरुवार का एक महा चमत्कारी उपाय लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ आज गुरुवार का एक महा उपाय। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए, पहले वो आप सामग्री देख लीजिए। बहुत इजी है, थोड़ी देखिए, ऐसा तो मत लेगा। ये पीले चावल है और ये भीगे हुए चावल है। एक मुट्ठी भीगे हुए चावल लिए हैं, थोड़ी सी हमने हल्दी ली है, एक हमने गाय के घी का दीपक लिया है, बाती का, सीधी बाती है, इसमें गोल वाली जो बाती होती है, और हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है, 2 केले, बस इतनी सी चीज चाहिए। जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि आप पूरे दिन में आप सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं। बस गुरुवार का दिन होना चाहिए, मन के भाव सही होने चाहिए और आप पवित्र अवस्था में होने चाहिए, यानी कि अशुद्ध अवस्था में, यानी कि पीरियड और सूतक पातक में आप इस उपाय को नहीं करेंगे। देखिए स्वास्तिक, इसके ऊपर हल्दी से हमें स्वास्तिक बनाना है। एक थाली ली है, उस पर हल्दी से आपने स्वास्तिक बना लेना है। आप देख रहे हैं स्वास्तिक, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, अभी नवरात्रों की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि स्वास्तिक को काटते पीटते नहीं है, बिना काटे छाटे स्वास्तिक को बनाया जाता है। बिना काटे छाटे स्वास्तिक बनाने का ही विधान है और वो ही फल देता है। काम धर्म मोक्ष के ये होते हैं, ये शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि, इस प्रकार से ही हमारा पूर्ण स्वास्तिक बन जाता है हल्दी से। ये हमने स्वास्तिक का निर्माण किया है हल्दी के साथ। अब देखिए हमें करना क्या है, ध्यान से, आपको आशा करती हूँ दिखाई दे रहा होगा। एक मुट्ठी ये भीगे हुए चावल हैं पीले, एक मुट्ठी चावल ही आपको लेने हैं, बस जितना आपकी मुट्ठी में आए उतने ही आपको चावल लेने हैं और आपको इस स्वास्तिक के ऊपर आराम से इन चावल को रख देना है। इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया कि हमें आखिर करना क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये स्वास्तिक था, हल्दी से स्वास्तिक बना और स्वास्तिक के ऊपर हमने ये भीगे हुए चावल रख दिए हैं। ठीक है, एक केला हम इस साइड रख देंगे और एक केला हमने इस साइड रख दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय वस्तु है, केला प्रिय वस्तु है। पीले चावल हो गए, हल्दी हो गई और ये गाय के घी का दीपक हो गया। ये मिट्टी का जो दीपक है ये आपको इन चावल के ऊपर रख देना है। मिट्टी का दीपक चावल के ऊपर, आप देख रहे हैं गोल बाती है खड़ी हुई, कभी कभी लेकिन बाती गोल ही है। इसको हम जला लेते हैं। ये गाय का घी है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। अगर गाय का घी आपके पास ना हो तो जरा सी हल्दी लेकर आप इस दीपक में डाल सकते हैं। ठीक है, और ये गुड़ है, गुड़ आपको इस दीपक में डाल देना है। फिर आप दीपक प्रज्वलित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए ये आपने तैयार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। इसी के साथ साथ आपने तैयार किया है अपने जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, कष्ट है, उनका निवारण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ आपने ये हाथ में लेकर, जो आपने ये बनाया है, ये हाथ में लेकर आपको बनी मन भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है। 5 गुरुवार आपको ये कार्य करना है। अगर आपने पहले गुरुवार सुबह ये कार्य किया है तो अगले गुरुवार भी आप सुबह ही कार्य करेंगे और पहले गुरुवार अगर आपने शाम में कार्य किया है तो फिर आप शाम में ही इस कार्य को करेंगे। तो ये कार्य आपको करना है, 5 गुरुवार करना है।
वैसे कहा तो जाता है 5 गुरुवार, लेकिन मनोकामना इच्छा जो होती है वो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पहले ही पूर्ण हो जाती है। अब इसका बाद में क्या करना है, ये जो दोनों केले हैं ये गाय को खिलाने हैं। जब आपका दीपक शांत हो जाए स्वतः, ये घर में ही करना है, आपको घर में ही कर सकते हो। तो जब आपका दीपक ये शांत हो जाए तो जो ये केले हैं ये आपको गाय को खिला देने हैं। ये जो चावल है ये आपको पक्षियों को डाल देने हैं, ठीक है। दोनों केले गाय को खिला देना। गाय ना मिले तो आप बच्चों को दे सकते हैं, तो मंदिर में रख दीजिएगा। और ये दीपक जो आपका शांत हो जाएगा, ये दीपक जो शांत हो जाएगा इसको किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और ये चावल पक्षियों को डाल दीजिएगा। इतना ही करना है और ये गुरुवार के दिन ही करना है। दीपक शांत होने के थोड़ी देर बाद, दीपक शांत होने के बाद भी दीपक गर्म रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दीपक शांत होने के बाद दीपक जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद इस थाली में से इन सामान को आप हटा दीजिएगा। प्रत्येक गुरुवार करिएगा। 5 गुरुवार का ये दिव्य अद्भुत महा चमत्कारी जो उपाय है 100% रिजल्ट देता है। इसके रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो जब जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, कष्ट हो, परेशानी हो, दुखों ने घेरा हुआ हो, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हो, तो आप इस कार्य को अवश्य ही कर लेना। किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करना, लेकिन नवरात्रों के गुरुवार से, यानी जिस दिन 5वां नवरात्र है, यानी कि माता स्कंद माता का दिन है, उस दिन अगर आप इस कार्य को प्रारंभ करते तो बस आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। और ना कर पाए तो किसी भी गुरुवार से कर ले। पीरियड में, सूतक में, पातक में नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित 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 आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी माँ भगवती के चरणों में, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना है कि ज्ञान सहारा परिवार के समस्त सदस्य सदैव खुश रहे, उनका परिवार खुशहाल रहे, उनके जीवन के कष्ट और परेशानी सब दूर हो जाए, उनके घर में सुख और समृद्धि आए। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो के वासुदेवाय या जय माता रानी की लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।